हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का सेट नंबर 19 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो ये निकलती है 31 जोड़ी। ऑप्शन नंबर ए। कितनी जोड़ी निकलती है? 31 जोड़ी निकलती है। जबकि 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका होती है। जबकि 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका होती है। नेक्स्ट है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोबाला पॉइंट कहाँ है? तो ये पॉइंट स्थित है मुंबई में। कोलाबा पॉइंट मुंबई में स्थित है। कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चर्चित इल्बर्ट बिल विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया? तो ये पेश किया गया था ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन के समय में। किसके समय में किया गया था? लॉर्ड रिपन के समय में किया गया था। किसके समय में? रिपन के समय में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा था? तो ये मुक्त रखा था मुसलमानों को। ऑप्शन नंबर ए। किसको मुक्त रखा था? मुसलमानों को। जबकि जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने। जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने। कब किया था? 1564 ईस्वी में। जजिया कर को समाप्त किसने किया था? अकबर ने 1564 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पल्लव किसके समांत थे? तो पल्लव समांत थे, ये समांत थे सातवाहनों के। ऑप्शन नंबर सी। पल्लव किसके समांत थे? सातवाहन के समान थे। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये सर्वाधिक वर्षा होती है संवहनी से। ऑप्शन नंबर सी। विश्व में सर्वाधिक वर्षा संवहनी से होती है। नेक्स्ट है, सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रित करने हेतु मिलाया जाता है। तो ये मिलाया जाता है जिप्सम। ऑप्शन नंबर ए। सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रित करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धरातल के नीचे खड़े ढाल वाले गुंबदकार रूप में लार्वा का जमाव कहलाता है। तो ये कहलाता है बैथोलिथ। ऑप्शन नंबर ए। क्या कहलाता है? बैथोलिथ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य भूभाग से निम्नांकित में से कौन अलग करता है? तो ये अलग करता है पंबन द्वीप। ऑप्शन नंबर बी, पंबन द्वीप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर के अंतिम भार को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है करापात। ऑप्शन नंबर ए। कर के अंतिम भार को करापात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचे जाने से उत्पादन होती है। तो ये उत्पन्न होती हैं। तो क्या उत्पन्न होती हैं? अब स्फीति। ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचे जाने से उत्पन्न होती हैं। अब स्फीति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 21 अक्टूबर 2000 को इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना का प्रारंभ किस बैंक द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर ए, एसबीआई के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? एसबीआई के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से प्रशस्त हुआ? तो ये प्रशस्त हुआ था तराइन के युद्ध से। ऑप्शन नंबर ए, तराइन के युद्ध से। तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में। जबकि तालीकोटा का युद्ध 1565 में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। जबकि खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में, तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका के जिस राष्ट्रपति ने दास प्रथा को अपने देश में से समाप्त किया था वह कौन था? अब्राहम लिंकन। अमेरिका के जिस राष्ट्रपति ने दास प्रथा को अपने देश से समाप्त किया वह था अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस मुगल शासक के काल में रहा था? तो वह था अकबर। ऑप्शन नंबर सी। कौन? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन को मलिक काफूर की प्राप्ति हुई। तो यह प्राप्ति हुई थी गुजरात विजय के बाद। अलाउद्दीन को मलिक काफूर की प्राप्ति
गुजरात विजय के बाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में पर्दा प्रथा प्रारंभ हुई थी। तो ये पर्दा प्रथा प्रारंभ हुई थी मुस्लिम काल में। ऑप्शन नंबर सी, पर्दा प्रथा प्रारंभ हुई थी मुस्लिम काल में। नेक्स्ट है, मराठाओं का उत्थान। तो मराठाओं का उत्थान हुआ था शिवाजी के काल में। ऑप्शन नंबर बी, मराठाओं का उत्थान कब हुआ था? शिवाजी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतः तथा बहिर्शराबी दोनों की भांति कार्य करता है? तो ये कार्य करता है अग्नाशय। ऑप्शन नंबर बी, अंतःस्रावी तथा बहिर्शराबी की भांति कार्य कौन करता है? अग्नाशय करता है। नेक्स्ट है, मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक के लेखक है स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर ए, मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक का धम्म किस पर जोर देता है? तो ये जोर देता है शांति व जन कल्याण पर। ऑप्शन नंबर डी, अशोक का धम्म किस पर जोर देता है? शांति व जन कल्याण पर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पश्चात शिक्षा पद्धति किसके समय में शुरू हुई? तो ये शुरू हुआ था मैकाले के समय में। ऑप्शन नंबर डी, मैकाले के समय में शुरू हुआ था। भारत में पश्चात शिक्षा पद्धति की शुरुआत मैकाले के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड से सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। तो सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? कोलकाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वार्टर्ज क्रियान्वित होता है। तो ये क्रियान्वित होता है बलुआ पत्थर से। ऑप्शन नंबर बी, क्वार्टर्ज क्रियान्वित होता है बलुआ पत्थर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सी है? शुक्र है। ऑप्शन नंबर सी, सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति है। तो ये है दक्षिणी अंध महासागर। ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी अंध महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य अधिकतम है? तो ये अधिकतम है लाल का। ऑप्शन नंबर डी, स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य अधिकतम है? तो लाल का, जबकि बैगनी का सबसे कम है। बैगनी का सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भवभूति का मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम था श्रीकंठ। ऑप्शन नंबर सी, भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राजमार्ग। तो ये है NH-47A। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? NH-47A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस चित्रकार का नाम बतावे जो मूर्तिकार भी था। तो ये था ऑप्शन नंबर ए, माइकल एंजोला। उस चित्रकार का नाम बतावे जो मूर्तिकार भी था। तो ये था माइकल एंजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी। तो ये अनुशंसा की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा का विरोधी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता कौन था? तो ये था YB चौहान था। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का विरोधी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता YB चौहान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त बैठक में विधेयक को किस प्रकार पारित किया जाता है? तो ये पारित किया जाता है दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान कराने वाले सभी सदस्यों के बहुमत से। दोनों सदनों में के उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के बहुमत से। नेक्स्ट है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद व शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है। तो ये अंतर है पूंजी पर मूल्य ह्रास के बराबर। ऑप्शन नंबर ए, पूंजी पर मूल्य ह्रास के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये है केरल में। ऑप्शन नंबर ए, पेरियार जल विद्युत परियोजना कहाँ है? केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्था का मुख्यालय है। तो ये मुख्यालय है जिनेवा में। ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। नेक्स्ट है, DTH हेतु प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या था? तो इसका नाम था इनसैट 4A। ऑप्शन नंबर बी, DTH हेतु प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या था? इनसैट 4A था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत को कहा गया है। तो भारत को कहा गया है
राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी, भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्प्रूस पर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं टैगा वन में। ऑप्शन नंबर डी, किसमें पाए जाते हैं? टैगा वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है इंदौर में। ऑप्शन नंबर सी, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? इंदौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय सदन कहा जाता है? तो द्वितीय सदन कहा जाता है राज्यसभा को। ऑप्शन नंबर सी, किसे द्वितीय सदन कहा जाता है? राज्यसभा को। जबकि प्रथम सदन लोकसभा को कहा जाता है। प्रथम सदन लोकसभा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के महान्यायवादी अधिकतम किस उम्र सीमा तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो ये पद पर रह सकते हैं, कितने वर्ष तक रह सकते हैं? 65 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी, भारत के महान्यायवादी अधिकतम किस उम्र सीमा तक अपने पद पर रह सकते हैं? 65 वर्ष तक। ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। महान्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डुरंड रेखा निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा का सीमांकन करती है? तो ये सीमांकन करती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। ऑप्शन नंबर डी, डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। जबकि रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी होते हैं? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है। ऑप्शन नंबर सी, जबकि अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होता है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस जगह पर जी का मान सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक होता है अंटार्कटिका के किसी भी स्थान पर। ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका में किसी स्थान पर होता है। नेक्स्ट है, सोडा वाटर क्या है? तो सोडा वाटर एक विलियन है। ऑप्शन नंबर डी, सोडा वाटर क्या है? एक विलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंद होता है? तो ये रेडॉन का। ऑप्शन नंबर डी, आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंद होता है? तो रेडॉन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण भारत में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तो ये की थी पुलकेशिन फर्स्ट ने। दक्षिण भारत में चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? पुलकेशिन फर्स्ट ने किया था। तो दोस्तों, हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।